हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 4 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 8 मतलब यूनिट 4 का चैप्टर 2 एलिस इन वंडरलैंड इंग्लिश का एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 7 तक मतलब यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 4 के चैप्टर 1 तक के इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो मिलेगा। और मैंने प्ले एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के हिंदी के सारे एक्सप्लेनेशन को आंसर की वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा। मैंने प्ले एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 14 तक के मैथ के भी सारे एक्सप्लेनेशन को आंसर की वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। वीडियो का नहीं, प्ले लिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। और मैंने प्ले एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 27 ईवीएस के भी सारे एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन आंसर की वीडियोज बना रही हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप जा करके देख लीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपके लिए पिछला चैप्टर बनाया था वाई चैप्टर, और आज मैं एलिस इन वंडरलैंड बना रहा हूँ। तो मुझे अब मैं धीरे धीरे ये तीनों बुक तो कंप्लीट हो चुका है, और इंग्लिश वाला बुक को भी मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं आपने बहुत सारा कमेंट किया था पिछले वीडियो वाई वाले चैप्टर में, चैप्टर वाई उसमें किया था बहुत सारा कमेंट कि सर ग्रामर का सीरीज कब शुरू होगा, कब और कैसे शुरू होगा, कहाँ मतलब किस तरह से शुरू होगा। तो ये सब चीज़ आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। अभी मैं इंग्लिश को तो ख़त्म कर दूँ, उसके बाद मैं ग्रामर सीरीज ज़रूर चलाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी हम लोग ग्रामर सीरीज पे आएंगे। और चलिए हम लोग अपने एलिस इन वंडरलैंड को शुरू करते हैं, एलिस इन वंडरलैंड चैप्टर को शुरू करते हैं। और किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग चैप्टर के नाम को समझते हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है एलिस इन वंडरलैंड, ठीक है। एलिस जो है एक वंडरलैंड में है। वंडरलैंड किसे कहते हैं? जैसे एक लैंड है, एक क्षेत्र है, एक जगह का एरिया है जहाँ वंडरफुल चीज़ें हैं और वहाँ एलिस जाती हैं, ठीक है। एलिस एक कैरेक्टर है हमारी कहानी की, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एलिस को कौन लेके गया, कैसे गई वो। शुरू करते हैं अपनी कहानी को। वन डे एलिस वॉज लाइंग अंडर अ ट्री लिसनिंग टू हर सिस्टर रीडिंग अ स्टोरी। एक दिन एलिस जो थी वो एक जो ट्री है उसके नीचे लेटी हुई थी, ठीक है, एक पेड़ के नीचे लेटी हुई थी। और वो अपनी बहन, जो उसकी बहन थी, वो एक स्टोरी पढ़ रही थी। तो वो जो पढ़ रही थी स्टोरी, वही वो सुन रही थी एलिस। सडनली सी सॉ अ वाइट रैबिट स्कैम्पर बाई। सडनली अचानक क्या वो देखती है कि एक जो वाइट रैबिट है, सफ़ेद खरगोश है, वो दौड़ते हुए जा रहा है। ही हैड पिंक आइज एंड वाज wearing a blue coat. He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." और वो क्या देखती है कि उसकी पिंक आईज हैं, उसके जो आईज हैं वो पिंक हैं, गुलाबी रंग के हैं, और उसने एक ब्लू कोट पहना हुआ है। और वो एक बहुत बड़ा सा वॉच, जो घड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं, वो एक बहुत बड़ा सा घड़ी लेके जा रहा है अपने वो ब्लू कोट के साथ, ठीक है। और वो अपने वेस्ट कोट पे पॉकेट से, यहाँ जो उसका वेस्ट कोट पॉकेट है, इसी से वो निकालता है अपने बड़े से घड़ी को। और वो जल्दी जल्दी जा रहा था, और वो कहता है, ओह डियर, मैं बहुत लेट हो गया। शी थाउट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट। एलिस जो है वो बहुत सोचती है कि वो जो रैबिट है, खरगोश है, वो बहुत डिफरेंट तरीके से है। देख ही सकते हैं कि डिफरेंट कैसे है। डिफरेंट है कि उसने एक घड़ी उसके पास है, और वो घड़ी को मतलब वो घड़ी को समझ भी पा रहा है कि कितना टाइम हो रहा है। और ऐसे नॉर्मल रैबिट्स तो ना तो वेस्ट कोट पहन सकते हैं, ना तो ब्लू कोट पहन सकते हैं, ना तो घड़ी देख सकते हैं, और ना तो घड़ी में टाइम देख सकते हैं, ठीक है। और वो बोल भी नहीं सकते। मेन बात तो बोलने का है, ये बोल भी रहा था रैबिट, ठीक है। It could talk. It wore a red waistcoat and it carried a watch. Alice wondered, a talking rabbit. A rabbit who wears a waistcoat. Alice was burning with curiosity and she followed the white rabbit. वो बोल भी सकता है, और वो एक रेड वेस्ट कोट वो पहना हुआ भी है, और वो एक वॉच लेकर के, घड़ी को लेकर के भी जा रहा है। एलिस वंडर हो जाती है और बोलती है, एक
बोलने वाला खरगोश, एक रैबिट, एक खरगोश जो वेस्ट कोट पहन सकता है। एलिस जो है वो बहुत क्यूरियोसिटी मतलब होता है जिज्ञासा। हम लोग ने पिछले चैप्टर में पढ़ा था क्यूरियस में मतलब होता है जिज्ञासा, और क्यूरियोसिटी मतलब ये होता है जिज्ञासा, ठीक है। तो एक जिज्ञासा से वो जल रही थी, जैसे नहीं कोई चीज़ का बारे में उसे नहीं पता चल जाता है किसी को, तो वो कैसे जलता है जिज्ञासा, मतलब वो ऐसा कि उस पता करना चाहता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। वो जिज्ञासा थी, ऐसा क्यों जिज्ञासा चाह रही थी कि ऐसा क्यों हो रहा है। वो बहुत जिज्ञासु थी, तो बहुत जिज्ञासा ले रही थी और वो बहुत जल रही थी। एंड सी फॉलोड द वाइट रैबिट, और वो फिर फॉलो करने लगी, उसके पीछे पीछे चलने लगी। वाइट रैबिट मतलब जो सफ़ेद खरगोश है उसके पीछे चलने लगी, ठीक है। पीछे आगे चलते हैं। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस, द रैबिट जो वो रैबिट है वो दौड़ने लगा और एलिस भी उसके पीछे पीछे भागने लगी खरगोश के पीछे पीछे। द रैबिट सडनली पॉप्ड डाउन अ लार्ज रैबिट होल, जो रैबिट है खरगोश है वो तुरंत अचानक ही वो एक बड़ा सा रैबिट होल है, रैबिट का एक छेद है, होल मतलब होता है बिल, लेकिन यहाँ होल का मतलब छेद हो रहा है, ठीक है। एलिस जंपेड इनटू द रैबिट होल टू, अब वो एलिस भी है वो भी रैबिट के होल में जंप कर जाती, ठीक है। रैबिट का जो होल था वो उसमें जंप कर जाती है। द रैबिट वेंट डाउन एंड डाउन एंड डाउन एंड डाउन इनटू द रैबिट होल, जो रैबिट है वो नीचे जाता है अपने रैबिट होल में, ठीक है। Alice said aloud, "Where am I? How many miles down have I fallen? I must be getting somewhere near the center of the earth." अब एलिस बोलती है चिल्लाते हुए, मैं कहाँ हूँ, मैं कितने नीचे मतलब मैं कितना नीचे गिर रही हूँ, ठीक है। मैं गिर गई हूँ, कितना माइल्स में नीचे गिर गई हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं धरती के सेंटर में आ गई हूँ, धरती के कहीं पास में आ गई हूँ, ठीक है। शिव जैसे किसी चीज़ का भी किसी भी सर्कल का वो होता है सेंटर, ठीक है। जैसे मानिए मैं एक सर्कल बनाता हूँ और देखिए ये इसका सेंटर है, ठीक है। किसी भी चीज़ का सेंटर होता है, ये धरती और ये इसका सेंटर है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं। विल आई स्लीप थ्रू द, शी वंडर्ड, वो सोचती है, विल आई स्लीप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, वो सोचती है कि मैं कहीं फिसल करके, जो सेंटर में तो पहले आ ही गई हूँ मैं, और कहीं सेंटर से फिसल करके कहीं अदर साइड तो नीचे नहीं चल जाऊँ, ठीक है। ये सोचते हुए वो सोच रही थी यही चीज़। थम्प, एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स, एलिस जो है वो लैंड कर जाती है एक सूखे जो पत्ते उनके ढेर पे वो लैंड कर जाती है। सो ही लुकेड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन, वो यहाँ वहाँ देखती है और तुरंत ही देखती है, सडनली देखती है, अचानक देखती है कि जो वाइट रैबिट है, सफ़ेद खरगोश था, वो उसे फिर से दिखाई देता है। इट डिसएपरिंग सेइंग, और वो फिर कुछ कहता है, ओह माई ईयर्स एंड विस्कर, वो अपने को अपने जो कान और मूछे को, विस्कस मतलब मूछे होते हैं, लेकिन ह्यूमन बींग में उसे मूस्टेच कहा जाता है, लेकिन यहाँ एनिमल बींग में इसे विस्कर्स कहा जाता है। तो वो अपने को संभाल करके ठीक करके बोलता है, हाउ लेट इट गेटिंग, आज मैं कितना लेट हो गया। और ऐसे भी लग रहा था कि वो कहीं ऑफिस जा रहा है, ब्लू कोट पहना हुआ था, वेस्ट कोट पहना हुआ था, घर ही इतना सा बड़ा सा रखा हुआ था, ठीक है। तो और बोल भी रहा था, तो इस तरह से लग रहा है कि ऑफिस ही कहीं जा रहा है। Alice stood up and saw a small door about 15 inches high. एलिस जो है वो खड़ी होती है और वो देखती है कि छोटा सा डोर है, अबाउट वो 15 इंचेस हाई, मतलब वो उसका जो ऊंचाई है वो 15 इंच है। मतलब आप मान लीजिए कि 1 फीट से 3 इंच इधर, 1 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। आपकी किताब से बड़ा ही है, ओके, ये समझ जाइए। इट वॉज अ टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, और वो इतना छोटा था कि उससे कोई मतलब गो थ्रू हो ही नहीं पा सकता था। सी सॉ अ ग्लास टेबल विथ अ गोल्डन की ऑन इट, वो देखती है कि एक गिलास टेबल है, उसमें उसके ऊपर एक गोल्डन की रखा हुआ है। सी ट्राइड, वो मतलब वो कोशिश करती है कि वो जो छोटा सा गोल्डन की है उससे वो ताला ताला खोलने की कोशिश करती है, और वो खुश हो जाती है क्योंकि वो जो ताला का चाबी है वो उस ताला में फिट हो जाता है। एलिस ओपनड द डोर एंड लुकड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन,
और जैसे ही वो गेट खुलती है और वो बहुत दिखती है, एक प्यारा सा गार्डन, एक बहुत अच्छा सा गार्डन है, बगीचा है, वो दिखती है। वो कभी ऐसा चीज़ नहीं देखी है। हाउ शी लॉन्गेड टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर एंड दोज कूल फाउंटेन्स। वह चाहती है कि वो इन सभी जो है ब्राइट फ्लावर की जो क्यारी हैं उनके पास, उनके बीच में जा कर के मज़ा ले सके, ठीक है। और कूल फाउंटेन्स भी आप यहाँ देख सकते हैं, गार्डन है, और यहाँ एलिस देख रही है 15 इंचेस हाई एक डोर से, और यहाँ कूल फाउंटेन भी, एक फव्वारा भी है। बट शी कुड नॉट एवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे। वो लेकिन वो जा पाती, काश वो जा पाती, लेकिन वो जा नहीं पाती थी क्योंकि उसका जो हेड है, सिर है, वो डोरवे से ही पार नहीं हो पा रहा था, तो पूरा शरीर कैसे हो पाता। ओह हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, शी एक्सक्लेम्ड लाउडली। वो मतलब जोर से चिल्लाती है। ओह मैं एक इच्छा चाहती हूँ, आई विश मतलब मैं एक विश मांगती हूँ कि मैं एक बहुत छोटी हो जाऊँ। और ये चिल्लाते हुए वो बोलती है कि मैं बहुत छोटी हो जाऊँ जिससे कि डोर से मैं जा सकूँ। ओके, तो ये तो पूरी कहानी नहीं है, और ये जो कहानी का जो पार्ट है, ये पार्ट लेविस कैरोल ने लिखा है, ठीक है। नाम अच्छे से याद कर लीजिए, स्पेलिंग बहुत गलती होता है इसमें, बहुत लोगों का गलती होता है। लेविस तो लिखा जाता है लेकिन कैरोल में कहीं आर एक ही लिखा जाता है और एल डबल लिखा जाता है, ठीक है। तो दोनों आर डबल ही हैं और दोनों एल डबल ही हैं, ठीक है। और ये एलिस इन वंडरलैंड से कुछ एडेप्ट किए गए पार्ट में मैंने भी बताया कि एलिस इन वंडरलैंड है, कहानी है, वो बहुत बड़ा कहानी है, लेकिन इसमें से कुछ छोटा सा पार्ट ही लिया गया है और इन्होंने लेविस कैरोल ने लिखा है। तो चलिए अब हम लोग न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। हमारा पहला न्यू वर्ड है स्कैम्पर। स्कैम्पर मतलब होता है दौड़ना, रन भी होता है लेकिन स्कैम्पर मतलब होता है दौड़ना। हरिड, हरिड मतलब जल्दी। पॉपेड नीचे गिरना। डिसअपियर्ड गायब हो जाना। विस्कर्स मतलब मूछें होती हैं, ठीक है। ये एनिमल बीइंग में मूछें, हमारा तो ह्यूमन बीइंग में मुस्टैच होता है। तो चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर के टॉपिक में चलते हैं। यहीं से क्वेश्चन शुरू है। रीडिंग इज फन टॉपिक, हमारा क्वेश्चन का टॉपिक है रीडिंग इज फन मतलब पढ़ाई मजे में है, ठीक है। पढ़ाई में मजे में करेंगे तभी तो मजा आएगा। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। जब ये वो कहानी सुन रही थी तो एलिस को क्या दिखाई देता है। जब वो कहानी सुन रही थी तो एलिस को क्या दिखाई देता है। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। एलिस ने जो देखा है वो रैबिट में ऐसा क्या डिफरेंट चीज़ है जो एलिस ने देखा है। ओके, हमारा थर्ड क्वेश्चन भी है, पढ़ ही लेते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वेयर डिड द रैबिट गो। रैबिट ने कहाँ गया। चौथा क्वेश्चन है, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। और जो एलिस है वो एलाइस है जो वो वंडरलैंड कैसे पहुंची। 5 क्वेश्चन है, व्हाट स्ट्रेंज थिंग्स डिड एलिस सी। और एलिस ने क्या ऐसा देखा, क्या ऐसा स्ट्रेंज चीज देखा। छठा है, डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स दैट द गार्डन दैट एलाइस सॉ। एलिस ने जो देखा उसे आप अपने शब्दों में, जो गार्डन देखा है एलिस ने वो आपको अपने शब्दों में डिस्क्राइब करना। सतमा है क्या है, आपको एक गार्डन बनाना है जो कि आपका सपना है वो देखने का गार्डन, ठीक है। यहाँ पे तो चलिए हम लोग इन 6-7 जितना भी क्वेश्चन है, 6-7 क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका किन किन क्वेश्चन का आंसर मैंने प्रिंट करके दिया। मैं भी भुला जाऊँगा, ठीक है। तो चलिए इन सभी क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर ये है। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी व्हाट डिड एलिस सी। तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये है, एलिस सॉ अ वाइट रैबिट वाइल शी वाज लिसनिंग टू द स्टोरी। जब वो कहानी सुन रही थी एलिस तो उसने एक वाइट रैबिट को देखा। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सॉ। एलिस ने ऐसा क्या देखा रैबिट में डिफरेंट चीज। द रैबिट दैट एलिस सॉ हैड पिंक आइज एंड वाज वेयरिंग अ ब्लू कोट। रैबिट था, एलिस ने जो देखा रैबिट को, वो पिंक आइज थे, ठीक है। रैबिट के पिंक आइज थे और वो एक ब्लू कोट पहना हुआ था। ही कुड टॉक लाइक ह्यूमंस, और वो एक ह्यूमंस की तरह बातें कर पा रहा था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वेयर डिड रैबिट गो। रैबिट कहाँ गया। तो इसका आंसर है, द रैबिट जंप्ड इनटू अ बिग रैबिट होल एंड वेंट डाउन एंड डाउन। जो रैबिट है वो जंप कर गया था बहुत बड़े से रैबिट होल में, और वो फिर नीचे गया और वो फिर पता नहीं कहाँ गया, ये नहीं पता। आगे देखते हैं, हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। एलिस कहाँ वंडरलैंड में, मतलब हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड। वंडरलैंड में एलिस जो है वंडरलैंड कैसे पहुंची। एलिस रीचड वंडरलैंड बाय फॉलोइंग द वाइट रैबिट। वो वाइट रैबिट के पीछे पीछा की और वो वंडरलैंड में पहुंच गई।
हमारा 5वां क्वेश्चन है व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी। तो आंसर है एलिस सॉ लवली गार्डन विथ बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर एंड कूल फाउंटेन्स। एलिस ने एक बहुत प्यारा गार्डन देखा और ब्राइट फ्लावर्स की क्यारी देखे। बेड्स मतलब होता है क्यारी, अपना बेड मतलब सोने वाला बेड अलग होता है, यहाँ बेड मतलब क्यारी है। और कूल कूल फाउंटेन्स मतलब ठंडे ठंडे पानी के फाउंटेन्स उसने देखा, फव्वारे देखा। और छठा क्वेश्चन अपने वर्ड्स में मैं डिस्क्राइब करूँ तो यह है द गार्डन डेट एलिस सॉ वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन एंड शी हैड एवर सीन। जो गार्डन है जो एलिस ने देखा वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, वो उसने कभी नहीं देखा था। इट हैड बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर एंड कूल फाउंटेन्स। ठीक है, आगे भी ऐसे ही आपको डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ, मैं कुछ ही क्या बताया हूँ। और उसके जो ब्राइट फ्लावर मतलब जो फ्लावर ब्राइट करे थे उनकी क्यारी जो थे वो बहुत अच्छे थे, और उसके वहाँ कूल फाउंटेन्स भी थे, ठंडे ठंडे पानी के फाउंटेन्स भी थे। तो और जो आपकी जो ड्रीम सपना है गार्डन जाने का, तो वो आप खुद ही कर लीजिएगा। ड्राइंग तो आपको खुद ही करना है, मैं करके नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, तो हमारा 8वां क्वेश्चन है रीडिंग इज फन टॉपिक का टिक द करेक्ट आंसर। अब आपको करेक्ट आंसर में टिक मार्क लगाना है। द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज, पिंक आइज। हु वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी? एलिस। द रैबिट। चिल्ड्रेन। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन? एलिस। अ माउस। द रैबिट। और who said, "Oh my ears and whiskers, how late it's getting"? The rabbit. Alice. Alice's sister. The garden Alice saw was big, lovely या small? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है, तो जो हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन था, आंसर था, तो ये हमारा आंसर है। तो द रैबिट हैड वाइट आइज, बिग आइज या पिंक आइज? तो हमारा जो रैबिट था उसका पिंक आइज था। ठीक है, पिंक कलर का आइज था। और हु वाज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी? कौन जिज्ञासा से बिल्कुल जल रहा था? तो एलिस जल रही थी। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन? कौन जो है वो गिरते गया गिरते गया गिरते गया? द रैबिट गिरते गया गिरते गया गिरते गया। हु सेड, "ओ माई ईयर्स एंड विस्कर, हाउ लेट इट गेटिंग"? ओह मेरे ईयर्स और विस्कर, इसे तो गेटिंग ठीक करते करते मैं लेट हो जाऊंगा। ये किसने कहा था? द रैबिट ने कहा। द गार्डन एलिस सॉ वाज बिग, लवली, स्मॉल? जो एलिस ने गार्डन देखा वो बिग था, लवली था या स्मॉल था? तो लवली था। ठीक है, तो इतना ही था हमारा टिक द करेक्ट ऑप्शन आंसर, मतलब टिक द करेक्ट आंसर क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। समझ नहीं आता टिक द करेक्ट ऑप्शन बोलो या टिक द करेक्ट आंसर बोलो, कमेंट में जरूर बताइएगा क्या बोलूँ। तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, लेट्स टॉक मतलब बातें करते हैं। चलिए बातें करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड यू हेयर एट नाइट। कुछ साउंड्स के बारे में डिस्क्राइब कीजिए जो आप रात को सुनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर एलिस एंड योर पार्टनर इज अ रैबिट, व्हाट वुड यू डू? इमेजिन कीजिए कि आप एलिस हैं और आपका जो पार्टनर है वो रैबिट है। अब आप क्या करेंगे? ठीक है, और हमारा तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन? आप क्या सोच रहे हैं एलिस गार्डन को देखी थी तो? ठीक है, और चौथा क्वेश्चन है, हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन? और जो एलिस है उसे कैसे एक गार्डन मिला? ठीक है, ये फिर क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये है, बार्किंग ऑफ अ स्ट्रीट डॉग मतलब जो गली में कुत्ते होते हैं वो भौंकते हैं, रात को भौंकते हैं ना। एंड साउंड्स मेक बाय द वॉचमैन, और जो वॉचमैन है वो भी आवाज़ निकालता है, जागते रहो, यही बोलता है ना। बताइएगा कमेंट में क्या बोलता है, मैं तो सो जाता हूँ पहले ही, उसके आने से पहले ही सो जाता हूँ। दूसरा क्वेश्चन था हमारा, इमेजिन यू आर एलिस एंड, आप एलिस है, मानिए आप एलिस हैं और आपका पार्टनर रैबिट है, तो आप क्या करेंगे? तो क्या करेंगे, आई वुड रिक्वेस्ट द रैबिट टू बिकम माई फ्रेंड एंड टेक मी टू द वंडरलैंड। अगर वो वैसी ही कहानी होता अभी, तो मैं उससे रिक्वेस्ट करता, और मतलब टेक मी टू द वंडरलैंड, मैं उससे रिक्वेस्ट करता कि मुझे एक अपना फ्रेंड बना दे और मुझे वो वंडरलैंड लेके जाए। ठीक है, तो वो मैं उससे कहता। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक एलिस सॉ इन द गार्डन? आप क्या सोचते हैं एलिस गार्डन जो देखी थी? तो एलिस सॉ बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर, एलिस ने देखा था ब्राइट फ्लावर। शी सॉ कूल फाउंटेन्स, ब्यूटीफुल बर्ड्स एंड फ्रूट ट्रीज, और वो कूल फाउंटेन, ठंडे ठंडे फाउंटेन्स, मतलब फाउंटेन्स का जो पानी है, फव्वारे का जो पानी वो ठंडा ठंडा था, वो भी देखती। ब्यूटीफुल बर्ड्स थे और फ्रूट्स और ट्रीज भी थे। ठीक है, और अगला है, हाउ कुड एलिस हैव गोट इनटू द गार्डन? एलिस कुड हैव गॉट इनटू द गार्डन बाय बिकमिंग स्मॉलर। जो एलिस था उसे गार्डन मिलता, लेकिन वो बहुत छोटा सा था। ठीक है, छोटा था, वो छोटे आदमी को बड़ा लगता। ठीक है, जैसे खरगोश तो छोटा था तो उसे बड़ा लगता।
सॉरी कुछ आवाज आ गया होगा। छोटे जो रैबिट्स हैं उन्हें वो चीज़ बड़ा दिखाई देता है, ये भी छोटी होती तो इसे भी बड़ा चीज़ दिखाई देता, चींटी होती तो और बड़ा दिखाई देता। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है लेफ्ट राइट। चलिए आप कॉपी किताब ले लिए होंगे, ले ली रहिए। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो कॉपी किताब लेकर के रखिए, क्वेश्चन आंसर को लिख लीजिए, लिख लिया करें। ठीक है, लेफ्ट राइट चलिए लिखते हैं। फर्स्ट फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स। आप एक वर्ड मतलब फाइंड वन वर्ड, आप एक वर्ड फाइंड कीजिए स्टोरी से जिसका मतलब ये टू वॉक फास्ट, इसका क्या होगा हैप्पी, इसका क्या होगा एट वंस, इसका आपको कोई एक वर्ड निकालना है स्टोरी का समझ करके। मूव फास्ट, टू थिंक, टू बी सीन नाउ वेयर, टू बी इंक्यूस्टिव। ठीक है, तो आपको बताना है, पहला लेटर लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर ये है, तो पहला जो है वो टू वॉक फास्ट, जो इसका हो गया हरीड। ठीक है, ये हरीड वर्ड है स्टोरी दैट मीन्स, ये इसका मतलब जो स्टोरी में है ये है हरीड। हैप्पी डिलाइट खुशी, एट वंस क्विकली, टू बी इंक्यूस्टिव क्यूरियस। ठीक है, ये अलग अलग हो, अच्छा बी यहाँ है, ओ सॉरी। टू थिंक वंडर, जो ज़्यादा सोचता है वंडर। टू बी सीन नाउ वेयर, और जो अभी देख रहा है कि घबरा रहा है डिसअपियर्ड। मूव फास्ट जल्दी चलना, स्कैम्पर दौड़ना। ठीक है होता है। तो और चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन है हमारा लेफ्ट साइड का, गिव अनदर वर्ड फॉर द ones given below with similar meaning and make sentence. Now write the opposite of these describing words and make sentence with them. लवली का जो अपोजिट और सेंटेंस लिखना है आपको। टॉकिंग, ये जो आपको है इसमें आपको अनदर वर्ड देना है, सिमिलर मीनिंग का ही वर्ड देना है, नीचे दिया गया है आपको लिखने के लिए, और उसका फिर सेंटेंस भी बनाना है। आपको अपोजिट लिखना है। ठीक है, डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब उसका अपोजिट वर्ड ही लिखना है, मतलब डिस्क्राइबिंग वर्ड उसका अपोजिट का डिस्क्राइबिंग वर्ड लिखना है, और आपको सेंटेंस बनाना है। और लिस्निंग सी सेंटर, आपको इसका अपोजिट लिखना है, उसके बाद सेंटेंस बनाना। अपोजिट लिखना है, लेकिन अपोजिट का डिस्क्राइबिंग लिखना है। डिस्क्राइबिंग लिखा, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अपोजिट का डिस्क्राइबिंग वर्ड आपको लिखना है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। तो उत्तर यह है, सॉरी मैंने गलती क्वेश्चन समझा दिया था, गलती होगी। ठीक है सॉरी। तो इसमें है कि आपको सिमिलर मीनिंग का भी वर्ड आपको बताना, उसका सेंटेंस बनाना है। आपको अपोजिट का भी मीनिंग का आपको वर्ड बनाना है और सेंटेंस बनाना है उससे। तो पहले हम लोग वर्ड विथ सिमिलर मीनिंग करते हैं, मतलब जो सिमिलर मीनिंग है वर्ड का वो बनाते, उसके बाद सेंटेंस बनाते। ठीक है, तो हमारा वर्ड है लवली, इसका सिमिलर मीनिंग ही होगा ब्यूटीफुल। और चलिए इसका वर्ड देखते, वर्ड है, इसका सेंटेंस बनेगा आई हैव अ ब्यूटीफुल पपेट। अगला टॉकिंग, टॉकिंग का वो सिमिलर मीनिंग होगा चैटिंग, और इसका सेंटेंस बनेगा माय ब्रदर वाज चैटिंग विथ हिज फ्रेंड। ठीक है, ये होगा लिसनिंग। अगला लिसनिंग है वर्ड, और इसका सिमिलर मीनिंग होगा हियरिंग, और सेंटेंस आई कैन हियर यू वेरी वेल। अगला वर्ड है सी, और इसका सिमिलर मीनिंग होगा लुक। सेंटेंस है द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स टू लुक एट द ब्लैक बोर्ड। और अगला वर्ड है सेंटर, इसका सिमिलर मीनिंग होगा कोर, और सेंटेंस में वी शुड बी सीरियस टू आवर कोर प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले वर्ड पे चलते हैं। तुम्हारा मतलब अगला अपोजिट मीनिंग पे चलते हैं। तो अपोजिट मीनिंग वाला है वर्ड है लवली, इसका अपोजिट मीनिंग हो गया अगली। ठीक है, अगली लवली अगली, ओके सेम ही लग रहा है। सेंटेंस ही मेड एन अगली रिमार्क, वो एक रिमार्क मतलब अगली रिमार्क, अच्छा रिमार्क नहीं लाती है। टॉकिंग, टॉकिंग का अपोजिट मीनिंग होता है क्वाइट, टॉकिंग क्वाइट, ये नहीं समझ रहा यहाँ तो ऐसे क्वेश्चन नहीं दिया, लेकिन समझ रहे हैं, ऐसे ही आना चाहिए ना। ही इज क्वाइट बाई नेचर, वो नेचर में बहुत शांत था। लिसनिंग, लिसनिंग इसका अपोजिट मीनिंग होगा स्पीकिंग, ये भी नहीं बन रहा है। सेंटेंस बनेगा इसका ही इज स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली, वो जो इंग्लिश है वो बहुत फ्लुएंटली स्पीकिंग कर रहा है। ठीक है, आपको अभी मैं यही करा दूंगा। ठीक है, इंग्लिश सीरीज शुरू होने दीजिए बस। सी का अपोजिट मीनिंग होगा इग्नोर, मतलब सी का अपोजिट मीनिंग तो और ही होगा, लेकिन अपोजिट मीनिंग का जो वो होगा सिमिलर मीनिंग, अपोजिट मीनिंग का सिमिलर मीनिंग वो यहाँ दिया गया है। डोंट इग्नोर योर एल्डर एडवाइस। ठीक है, सेंटर साइड, ये भी नहीं बन रहा है, और इसका सेंटेंस बनेगा द बेगर वाज सिटिंग बाय द साइड ऑफ द रोड। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन, तो हमारा लेफ्ट साइड का तीसरा क्वेश्चन है, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन अ जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। इमेजिन कीजिए कि आप जर्नी में जाते हैं अर्थ के सेंटर में। व्हाट डू यू थिंक विल यू सी, आप वहाँ देखते तो आपको क्या दिखाई देता है। व्हाट वुड यू फील, आपको कैसा फील होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, पहले चौथा क्वेश्चन भी पढ़ लेते, उसके बाद दोनों क्वेश्चन का आंसर एक साथ देख लेंगे।
हमारा चौथा क्वेश्चन है, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी वाज टू नो नंबर ऑफ थिंग, नो अ नंबर्स ऑफ थिंग। ठीक है, एलिस जो है वो फॉलो करती है एक रैबिट का, क्योंकि वो जानना चाहती है, यहाँ कुछ नंबर ऑफ थिंग दिए हुए हैं, नंबर के हिसाब से थिंग दिए हुए। रीअरेंज द वर्ड टू मेक द क्वेश्चन, आपको यहाँ रीअरेंज करना और यहाँ क्वेश्चन बनाना है जो एलिस के माइंड में है, और आपको क्वेश्चन मार्क भी देना है। टेक रैबिट हाउ कैन, ठीक है, आपको यहाँ दिया हुआ है, ऊपर नीचे दिया हुआ है, आपको इसे सही करके बनाना है क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन को मतलब नॉर्मल सेंटेंस को देख लेते हैं, क्वेश्चन भी बनाएंगे। चारों का है, टॉक रेबिटा हाउ कैन, गोइंग ही इज वेयर, रीड ही कैन टाइम द, और यूरी इज एंड वाइट ही। ठीक है, तो चलिए इन चारों क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। उत्तर ये है, हमारा तीसरा क्वेश्चन का आंसर ये है, आई वुड सी लेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। मैंने वहाँ देखा कि डिफरेंट टाइप्स के सॉइल हैं, लेयर बना हुआ उसका, और डिफरेंट टाइप्स के भी सॉइल है। आई वुड अल्सो सी लेयर ऑफ ग्राउंड वाटर, और मैंने ये भी देखा कि वो जो ग्राउंड वाटर है उसमें लेयर है, मतलब जो लेयर है ग्राउंड वाटर का उस पर लेयर लगा हुआ है। आई वुड फील एक्साइटेड, मैं बहुत खुश हुई इस चीज़ को देखते हुए, बहुत फील मुझे एक्साइटेड हुआ। और चौथा क्वेश्चन था, एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज शी, क्वेश्चन ठीक है, आंसर बाद में आंसर देखते हैं, अभी क्वेश्चन पर ही लिए, समझा भी दिया हूँ। टॉक रैबिट हाउ कैन, तो इसका क्वेश्चन में बनेगा हाउ कैन अ रैबिट टॉक, एक रैबिट जो है वो कैसे बातें कर सकता है। गोइंग ही इज वेयर, इसका क्वेश्चन बनेगा वेयर ही गोइंग, वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, तीसरा वर्ड है रीडिंग ही कैन टाइम द, और क्वेश्चन में बनेगा कैन ही रीड द टाइम, क्या उसे पढ़ने का समय है। और डी, ह्यूरी इज इन अ, वाई ही, ये वर्ड है और इसका क्वेश्चन वर्ड बनेगा वाई ही इन अ ह्यूरी, वह क्या कुछ जल्दी में है, क्यों जल्दी में। ठीक है, वह क्यों जल्दी में है। ठीक है, तो ये बनेगा। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको आज एनसीईआरटी क्लास 4 चैप्टर 8 मतलब यूनिट 4 का चैप्टर 2 एलिस इन वंडरलैंड को पूरा एक्सप्लेन एंड क्वेश्चन आंसर कर दिया। एक्सप्लेन भी अच्छे से किया, कहीं गड़बड़ी होगा तो कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा, धमाधम कीजिएगा, 80 सब्सक्राइबर है तो 80 कमेंट आना चाहिए, और लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, अभी मैं सब बताऊंगा ये, और क्वेश्चन आंसर भी मैंने आपको कर दिया है, क्वेश्चन आंसर में मैंने आपको सारा करा दिया, जो आपको खुद से करना, ड्राइंग करना, और भी अलग अलग चीज़ जो है आपको खुद करना है, खुद ही करना होगा। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, आपको खुद करना होगा। ओके, ये मेरा होमवर्क है, आपको खुद करना होगा। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक कमेंट एंड लाइक जरूर पूरा कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को हर जगह, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, हर जगह। ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन भी दबा दीजिए टाइम पे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।